फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 26। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें हमारा फर्स्ट प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें जो सही विकल्प है उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे रमा खाना बना रही है, रमा खाना बना रही है तो वो कौन सा काल है? वर्तमान काल। तो इन्होंने ऐसे टिक किया हुआ है। ऐसे ही हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर है वो देने हैं। कुत्ता भौंक रहा था, भौंक रहा था मतलब ये काम हो चुका है। ठीक है, पहले भौंक रहा था, ना कि भविष्य होता है होने वाला, वर्तमान हो रहा है और ये हो चुका है तो भौंक रहा था तो भूतकाल आ जाएगा यहाँ पर। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं मतलब ये वर्तमान काल में हो रहा है। चित्रकार चित्र बनाएगा, बनाएगा आने वाले समय में वो चित्र बनाएगा तो कौन सा का? भविष्य काल। बादल गरज रहे थे, बादल गरज रहे थे तो पहले गरज रहे थे तो वो हो जाएगा भूतकाल। ठीक है, अब हमारा प्रश्न स्टार्ट करेंगे हम दूसरा। दिए गए वाक्य में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताना। वह सिनेमा गया होगा, होगा। ठीक है, पहले गया होगा तो ये हो जाएगा भूतकाल। अंजू पढ़ रही है, ये कौन सा है? वर्तमान काल। तेज आंधी आई थी तो कौन सा है? भूतकाल। पिताजी पत्र लिखेंगे, भविष्यत काल। कल तुम आ जाना, ये कौन सा हो जाएगा? भविष्यत काल, आने वाला समय है। हम शाम को बाजार जाएंगे तो ये कौन सा काल हो जाएगा? जाएंगे, तो आने वाले समय है, ये कौन सा हो जाएगा? भविष्यत काल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। क्रिया का उचित रूप लिखना है, हमें वाक्य को पूरा करना है। मोहन हॉकी खेल रहा है तो खेलना यहाँ पे वर्तमान काल है। तो सब छात्राएं घर, भविष्य में करना है। जो जाना क्या हो जाएगा? घर चली गई थी। मैं कल दिल्ली का भविष्य जाऊंगा। सुधा ने झूठ, भूतकाल में बोलना का बोला था। हम विद्यालय, जाना का वर्तमान है, जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। सलीम खाना खाएगा, खाएगा तो आने वाला टाइम है, थोड़ी देर में मतलब जब भी खाएगा तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? भविष्यत काल। सुमन अनीता से बात कर रही है, कर रही है तो कौन सा काल है? वर्तमान काल। आप किसके साथ खेलने जाएंगे, जाएंगे तो भविष्यत काल। बारिश होने की संभावना है, भविष्यत काल। मुझसे भूल हो गई, भूतकाल। मुंशी प्रेमचंद जी ने कई किताबें लिखी तो क्या है? अपने टाइम में उन्होंने क्या, बीते हुए समय में उन्होंने क्या करा था? बहुत सारी किताबें लिखी थी। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है वर्कशीट नंबर 26, कार्यपत्रक 26। और अगला हमारा है कार्यपत्रक 27। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं। क्रिया संबंधी यहाँ पे अशुद्धियाँ हैं, उन्हें ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। आइए खाना खा लो तो आइए खाना खा लीजिए। मैं आज पढ़ने नहीं आएगा तो इसका मतलब होगा यहाँ पर क्रिया को सही करेंगे तो मैं आज पढ़ने नहीं आऊँगा। यह मैंने करा है तो मतलब ये इसको अशुद्धि है, इसमें करा है तो यह मैंने किया है। मीनल ने वह बात सुना था, सुना था नहीं थी, सुनी थी तो मिलन ने वह बात सुनी थी। कोमल ने गाना गाई तो कोमल ने गाना गाई नहीं, गाया। कोमल ने गाना गाया। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए और क्रिया लिखिए। ठीक है, आज भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे प्राण निकल गए। निकल तो यहाँ पे क्रिया क्या है? निकलना। हाँ, हम आपको अच्छी चीज़ खिलाएंगे, खिलाएंगे। ठीक है, ये क्रिया शब्द है, इस पे गोला लगा दिया और क्रिया इसकी है खिलाना। हम लोगों को लोमड़ी को मजा चखाएंगे तो चखाएंगे यहाँ पे क्या है? क्रिया है। और चखाएंगे का जो क्रिया शब्द है वो है, क्रिया है जो चखाना। कुएं में झांक कर देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या है? क्रिया शब्द है तो देखिए का हो जाएगा क्रिया देखना। अशोक नदी में तैर रहा है तो तैरना क्या? तैर रहा है क्या है? क्रिया शब्द है तो क्रिया इसकी क्रिया हो जाएगी तैरना। दीपिका सुबह से खेल रही है तो खेल रही है क्या है? क्रिया शब्द है और इसकी क्रिया हो जाएगी खेलना। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का खाली स्थान में सही
प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर क्रिया क्या है, पढ़ाना। दादाजी कहानी सुना रहे हैं, तो सुनाना क्या है यहाँ पर, क्रिया। रवि ने खाना पकाना का क्या हो जाएगा, पकाया था। पुत्र ने पिता को पत्र लिखा था, लिखना का क्या हो जाएगा, लिखा था। प्रधानाचार्य ने भाषण देना नहीं, यहाँ पर दिया था। तुम घर कब जाना का होएगा, जाओगे, ठीक है। तो ये हमने वाक्य को यहाँ पर पूरा कर दिया है और इसी के साथ हमारी कंप्लीट होता है वर्कशीट नंबर 27 और अब हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 28। इसमें हमारा फर्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के लिए विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। वाक्य की यहाँ पर क्रिया है, तो क्रियाओं के लिए क्या विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखना है, ठीक है। तो बच्चा दूध पीता है, तो इसकी विशेषता, इसका विशेषण क्या होगा, मीठा दूध पीता है। गाय घास चरती है, तो कौन सी घास चरती है, वो हरी। तो यहाँ पर विशेषण क्या है, हरी है, मीठा है। वह गाता है, तो वह क्या गाता है, मधुर गाता है। नदी बहती है, तो नदी क्या है, तेज बहती है। ये हमारा फर्स्ट प्रश्न पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड प्रश्न है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाना है। गाती, तो कोयल सुरीला गाती है। उठता, तो आप यहाँ पे कुछ भी रमे तो रमेश या सुरेश सुबह जल्दी उठता है। हंस, वह हंस रहा है, वाक्य बना दिया क्रिया शब्दों से। लिखा से मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा, ठीक है। देखता, राधा मोबाइल से देख रही है, सीता मोबाइल से देख रही है, ठीक है। मैंने अपने भाई को पत्र लिखा। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण छांटिए। क्रिया विशेषण छांटिए में यहाँ पर वाक्य दिए हैं या क्रिया विशेषण दिए और यहाँ पर क्रिया दी है। वाक्य जोर से, बादल जोर से गरज रहा है, तो क्रिया विशेषण क्या है, जोर से। क्रिया क्या है, गरज रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ क्या है यहाँ पर क्रिया विशेषण, जा रहे हो क्या है, क्रिया। चोर चुपके से भाग गया, तो चुपके से क्रिया विशेषण है, भाग गया क्या है, क्रिया है, ठीक है। वह खिलखिला कर हंस दिया, तो खिलखिलाकर यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण है। हंस दिया क्या यहाँ पर क्रिया है। इसी के साथ हमारा जो चौथा प्रश्न है वो देखिए, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे लड़का पढ़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, लड़का क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। लड़का पढ़ता है अकर्मक क्रिया, पुस्तक पढ़ता है तो सकर्मक क्रिया। तो नीचे दिए इन वाक्यों को पढ़कर उनके सामने अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं लिखनी है। ऋचा चित्र बना रही है, क्या बना रही, ऋचा बना रही है अकर्मक, चित्र बना रही है तो सकर्मक। मधु पानी भरता है, मधु भरता है क्या, पानी, तो सकर्मक। नवीन दौड़ता है, तो ये हो जाएगी अकर्मक। मैं गाता हूँ अकर्मक, मैं गीत गाता हूँ तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। चिड़िया उड़ रही है, कौन सी क्रिया हो जाएगी हमारे यहाँ पर, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये हमारा डन होता है कार्यपत्र 28। और अब हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 29। फर्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें ये संबंध बोधक वाक्य लिखे हुए हैं, इनको हमें पूरा करना है। छत डैश मुर्गा बैठा है, तो छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। नदी डैश साधु की कुटिया है, नदी के किनारे साधु की कुटिया है। मोहिनी अपने भाई डैश स्कूल जाती है, तो अपने भाई के संग स्कूल जाती है। मुझे सेब डैश आम पसंद है, मुझे सेब की अपेक्षा क्या पसंद है, आम पसंद है। हमारा दूसरा प्रश्न है, दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। साहिल थक गया था, वह सो गया है। दो वाक्य को जोड़ना है, साहिल थक कर सो गया है, ठीक है। या फिर लिखो आप लोग, साहिल थक गया था इसलिए वह सो गया है। यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे बहुत पसंद है, तो ये लिखेंगे आप, मुझे हिंदी की पुस्तक, यह हिंदी की पुस्तक मुझे बहुत पसंद है। वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची, तो वह बहुत तेज चलकर जल्दी घर पहुंची। आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी पड़े हैं,
ठीक है। आज बहुत बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। अव्यय शब्द लिखकर हमें क्या करना है, वाक्य को पूरा करना है। तो देखिए, श्रुति के डैश नेहा पढ़ रही थी, श्रुति के साथ नेहा पढ़ रही थी। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। राम तो आया पर शाम नहीं आया, जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखिए। प्यास के मारे बुरा हाल है, किसके मारे, प्यास के मारे। मेरा घर मंदिर के पास है, किसके पास है, मंदिर के पास है। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, तो किसके बिना, के बिना आ जाएगा यहाँ पर, गोपाल के बिना। राम के आगे ये संबंध है यहाँ पर, ठीक है, बिना पास, क्योंकि प्यास बुरा हाल है, नहीं ऐसे सेट नहीं होगा ना शब्द, अपना जो वाक्य है वो। राम के आगे मैं खड़ा हूँ, तो इसमें के आगे ये क्या है, संबंध बोधक शब्द है ये। ठीक है। तो ये हमारा कार्यपत्र पूरा होता है 29। और अब हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 30। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम पुराने शहर में बने ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसे गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पटुओं की हवेली, सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत है। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, गाइड का कार्य होता है। गाइड का क्या कार्य होता है, तो गाइड के मार्गदर्शन में, तो गाइड का कार्य यहाँ पर क्या है, मार्गदर्शन करना। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी, पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न में उत्तर दिया हुआ है 300 साल पुरानी, तो आंसर हो जाएगा 300 साल पुरानी। प्रमुख हवेलियों के नाम, तो हवेलियों के नाम हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, पटवों की हवेली, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली। ठीक है, ये क्या थी, प्रमुख हवेलियाँ थी। ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है, जानकारी कर लिखी। हवेलियों को बनाते समय मौसम के अनुसार जाली झरोखे बनाए जाते हैं तथा दिशा का ध्यान रखा जाता है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है, इतिहास से संबंध रखने वाला। जैसे कोई भी है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें ऐतिहासिक चीज़ें हमें बताई हुई है, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ पे अनुच्छेद दिया है और ये हमें संकेत दिए हैं, इससे इनको पूरा करना है। एक दिन 2 गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चीं चीं करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्र 30। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।